हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 7 और 8 कर लिया था। अब प्रश्न 9 करते हैं जो कि है आसान। देखिए कहानी क्या है सर, कहानी क्या है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। देखिए आसान क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए ए बी सी डी एक समलंब है सर। समलंब क्या होता है? देखिए समलंब एक चतुर्भुज होता है जिसमें सर होता क्या है सर, जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर होती है। ठीक है, तो समलंब की शकल भैया कुछ सर ऐसे होती है। सर समझ में आ रही बात? सर बिल्कुल आ रहे हैं। तो भैया समलंब शकल भैया सर ऐसे होती है यहाँ पर। ठीक, इनको मिला लेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक है सर, ठीक है ना। ये हमारा समलंब बन गया। ठीक है सर, ठीक है। जिसमें देखिए जो ए बी है ना इसके समांतर है, तो समलंब में एक जोड़ी भुजा हमेशा समांतर होती है। एक जोड़ी भुजा समांतर ही पाएगी तभी वो समलंब कहलाता है। जिसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सर विकर्ण क्या होता है? इन कोना कोनी को मिला दो ना, वही विकर्ण कहलाते हैं। ठीक, एक विकर्ण ये हो गया सर, अगला वाला विकर्ण ये होगा। सर ये दोनों विकर्ण ओ पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं भैया? ओ पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद यानी काट रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। देखिए आसान है, लिखते हैं ठीक इसको। देखिए दिया क्या है उसको लिखते हैं। देखिए सर दिया क्या है समझिए। दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी है। तो यहाँ पर ए बी समांतर है सी डी, है ना। आप पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दिया है मैं क्या लिखूं, तो आप सिद्ध करने को छोड़कर, जो दिया है दर्शाने को छोड़कर बाकी सारा छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन इतना लंबा छापना नहीं होता है। खाली काम की चीज़ें छापिए जो आगे काम देगी। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए मैं सिद्ध क्या करना है, लाना क्या है। सिद्ध करना बोल लीजिए, फिर दर्शाना बात एक है। हमें सिद्ध करना है। सर हमें सिद्ध क्या करना है? सर सिद्ध ये करना है कि हमें लाना है सर, क्या लाना है सर, ए ओ बटा बी ओ, है ना, बराबर लाना है सी ओ बटा डी ओ के। सर एक कहानी में लाना है। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए इसको करते हैं सिद्ध, लेकिन भैया इसमें करनी पड़ेगी छोटी सी रचना, क्योंकि बिना रचना के सॉल्व सर नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है। ध्यान लेते हैं रचना। कहो सर हमको कैसे पता चलेगा? सर रचना ही करना है भैया। क्वेश्चन बार बार लगाइए तब पता चलेगा सर कहाँ क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। प्रैक्टिस जितना करेंगे ना आपको उतनी पता चल जाएगा भैया ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भैया, हम रचना की एक करेंगे यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसा काम करेंगे, एक हम यहाँ पर एक समय ये रेखा खींचते हैं। ठीक है, रेखा खंड है ना जो कि इसके समांतर है। हमने क्या किया भैया, हमने एम ओ जो यहाँ पर एम ओ है ना, ये समांतर खींच दिया किसके साथ? डी सी के। डी सी बोलिए सी डी, बात एक। ठीक है सर, ठीक है। एम ओ समांतर सी डी खींचा है ना। ठीक है सर। देखिए आप जो रचना करेंगे ना उसको लिखना पड़ेगा भैया, ध्यान दीजिए, है ना। अब भैया इसको करते हैं सिद्ध। क्या करते हैं भैया इसको? सिद्ध। ठीक है सर, दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए बड़े ही आसानी से सर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए हमने इसको इसके समांतर खींचा है, लिख देंगे यहाँ पर एम ओ समांतर है सर सी डी। सी डी बोलिए डी सी, बात सेम है ना सर। कहाँ से पाया भैया? रचना से। कहाँ से? रचना से, है ना सर। ये कहाँ से पाया भैया? रचना से पा गया। ठीक है, ठीक है सर। अब एम ओ समांतर सी डी था, हम भैया एक थेल्स प्रमेय पढ़ा था सर। थेल्स प्रमेय क्या थी मैं समझाता हूँ। ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, है ना। ठीक, यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट है यम। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट है एन। अगर ये इसके समांतर है, अगर ये भुजा इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है? सब थेल्स प्रमेय कहती है कि ये बटा ये, यानी ए एम बटा बी एम, इसको बी एम बोलिए फिर एम बी, बात एक है। ये बराबर होता है ए एन, क्या सर? ए एन बटा एन सी बोलिए फिर सी एन,
जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। हमेशा बराबर होता है, अगर ये इसके समांतर है तो इन दोनों का अनुपात बराबर होता है इन दोनों के अनुपात के। आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर, तो लिख देंगे आप, तो थेल्स प्रमेय से, किससे भैया, थेल्स प्रमेय से, है ना, ठीक है सर। सर थेल्स प्रमेय से क्या होगा, देखिए ये इसके समांतर है सर, बिल्कुल। तो यानी यहाँ से हो जाएगा AM बटा DM, AM बटा DM, उसको DM बोल लीजिए या फिर MD, बात सेम है ना, DM लिखिए MD, बात है कि बराबर किसके सर, यहाँ पर AO बटा CO, AO बटा सर CO होगा, है ना, बात समझ, अब ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। सर यहाँ तक की कथाएं समझ में आ गई सर, बिल्कुल आ गई, ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सर, ये समांतर है इनके और ये समांतर है इनके, है ना, क्योंकि क्वेश्चन दिया था कि AB समांतर CD है, तो ये दोनों समांतर हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब ये इनके समांतर है और ये इनके समांतर है, तो ये इनके भी तो समांतर पाएगा सर, जाहिर सी बात है, बिल्कुल पाएगा। लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे भैया यहाँ पर, ठीक है सर, लिखेंगे यहाँ पर MO समांतर है सर CD के, सर बिल्कुल, ठीक है, CD है, तथा जो CD है समांतर है AB, ठीक है, AB है। तो हम कह सकते हैं जो ये MO है, जो MO है ये समांतर AB पाएगा। MO सर दिख रहा है, बिल्कुल MO समांतर AB होगा, ठीक है, होगा या फिर है, बात एक है, ठीक है। ये इनके समांतर है, ये इनके समांतर है, मतलब ये इनके भी समांतर पाएगा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक उल्टा त्रिभुज बन रहा है, आपको दिख रहा है सर, ये उल्टा त्रिभुज है ना, आप है ना, ये वाला। अब देखिए ये इनके समांतर है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो DM बटा AM है बराबर किसके पाएगा, DO बटा BO के, इसको लिखते हुए तो हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर थेल्स प्रमेय से भैया, थेल्स प्रमेय से, चूँकि ये इसके समांतर है, थेल्स प्रमेय का होगा यहाँ पर DM बटा AM, इसको AM बोलिए फिर MA, मैं AM बोलूँगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर DM बटा AM बराबर पाएगा भैया किसके सर, यहाँ पर DO बटा BO, क्या पाएगा सर, यहाँ पर DO बटा BO पाएगा, ठीक है सर, ठीक है, DO बटा BO पाएगा, ठीक है सर, ठीक है। इसको थोड़ा उल्टा कर लीजिए, उल्टा मतलब इसको पलट लीजिए, यानी हो जाएगा AM बटा DM बराबर हो जाएगा BO बटा DO, है ना, दोनों तरफ उल्टा आप कर सकते हैं, ठीक है। लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम उल्टा करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर। ये मान लिया समीकरण नंबर 2 है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का ध्यान दीजिए, यहाँ पर भैया AM बटा DM बराबर है AO बटा BO के, सर AO बटा CO के, और यहाँ पर AM बटा DM है बराबर BO बटा DO के। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी AM बटा DM है और यहाँ भी AM बटा DM है, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड क्या पाएगा, बराबर। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं AO बटा CO बराबर किसको पाएगा, BO बटा DO, सर यहाँ DO लिखिए, है ना, क्या पाएगा यहाँ पर AO बटा CO बराबर BO बटा DO के, ठीक है सर, ठीक है। हजम हो रही बातें सर, बिल्कुल हजम हो रही है ना सर, पल्ले पड़ गया यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है। सर हमें लाना क्या था, सर हमें लाना था AO बटा BO, सर हमें लाना था AO बटा BO बराबर CO बटा DO, तो हमें लाना था AO बटा BO, मतलब BO यहाँ होना चाहिए, ठीक है, तो इसको यहाँ लाइए, तो होगा AO बटा BO, अब जो CO ऊपर चला जाएगा ना, यानी CO बटा DO। सर यही तो लाना था हमें, सुंदर सा आंसर तो हो गया, इति सिद्धम हो गया, क्या होगा भैया, इति सिद्धम हो गया। तो आशा करते हैं आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए प्रश्न 10 करते हैं, जो इसी का जस्ट उल्टा दिया है, क्या दिया भैया, इसका उल्टा है, कठिन नहीं है, इसका जस्ट उल्टा दिया है ना, ठीक है सर, ठीक है ना। तो आशा करते हैं समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई भी कठिन नहीं था, है ना। बस देखिए यहाँ पर इधर AM बटा DM है, यहाँ भी AM बटा DM था, मतलब लेफ्ट वाला बराबर है तो राइट वाला बराबर पाएगा, है ना, ठीक है सर, ठीक है। आशा करते समझ में आ गया होगा। अब देखिए बढ़ते हैं सर प्रश्न नंबर 10 की ओर, जो कि है आसान,
सो देखिए 10वां प्रश्न करते हैं। बोला कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। जो उसमें सिद्ध करने वाला था ना, यहाँ उसको दिया है। तो दर्शाए कि ABCD एक समलंब है। देखिए ABCD एक समलंब दिखाना है, तो जैसे दिखाना पहले उसे बना लीजिए, ठीक है ना। हमको चतुर्भुज को समलंब के आकार का बनाना, क्यों सर, समलंब ही दिखाना है ना, लास्ट में आंसर समलंब ही आने वाला है, तो इसको समलंब के तरह ही पहले बना लेंगे, ठीक है सर। ठीक है सर, आगे कहानी क्या है सर, इसके विकर्ण भैया O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण मिला लीजिए इसे कोना कोनी। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए लिख दीजिए सर, दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है ना। ठीक है सर, सर दिया है, सर का दिया है उसको ज़रा लिखिए सर। सर दिया है ना कि एक चतुर्भुज है ना, हमें देखिए ये आइटम दिया है सर, हमें दिया है AO बटा, काम की चीज़ भी है यही है ना, AO बटा BO बराबर दिया है CO बटा DO, है ना। ठीक है सर, इतना है। अब देखिए मैं लाना क्या सर, आंसर क्या लाना है सर, सिद्ध क्या करना है। तो भैया मैं सिद्ध ये करना है कि ABCD एक समलंब है। क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। सर समलंब कैसे सिद्ध करते हैं, अगर आप किसी भी चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा को समांतर सिद्ध कर दिए तो वो चतुर्भुज एक समलंब ही होता है। तो यहाँ में लाना क्या सर, AB समांतर CD दिखा देना है, तो हमारा काम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि AB और CD समांतर होते ही एक समलंब बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि समलंब की खास बात ये होती है कि उसमें एक जोड़ी भुजा समांतर होती है, ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पर रचना करना पड़ेगा सर, उसे सर उल्टा है सर। रचना क्या करेंगे सर, वही रचना करेंगे, है ना सर। हमें ठीक है, मान लीजिए मैं, हमने यमो समांतर इस CD खींचा है भैया, ये इसके समांतर लिख देंगे यहाँ पर, यमओ सर समांतर है किसके सर, CD के, यही खींचा है, ठीक है। ठीक है सर, है ना। अब आते हैं भैया सिद्ध पर, सिद्ध कैसे करते हैं तो समझते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ सिद्ध। अब देखिए सर सिद्ध करते हैं इसको, मज़ा आएगा, ठीक है। ठीक है, अब समझिए सर, ये इसके समांतर है, लिख देंगे यहाँ पर कि MO समांतर है CD के, है ना। रचना सर, ये लाइन कहाँ पर है भैया, रचना से, है ना। तो हम कह सकते हैं, तो थेल्स प्रमेय से, चर्चा के प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय से, वे थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AM बटा DM बराबर पाएगा AO बटा CO के। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक की कथा समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ रही, ठीक है सर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सर, ध्यान क्या दें, इसे लिखिए AM बटा DM, है ना, बराबर। देखिए AO बटा CO किसके बराबर, देखिए मैं दिया क्या सर, मैं दिया AO बटा BO बराबर CO बटा DO दिया है ना। ठीक है सर, तो यहाँ से इसको नीचे लाए तो होगा AO बटा CO, अब ये नीचे आते ऊपर जाएगा BO बटा DO, है ना। ठीक है सर, यानी AO बटा CO किसके बराबर है, BO बटा DO के। तो यहाँ लिख देंगे भैया कि AO बटा CO जो है वो BO बटा DO के बराबर है। लिख देंगे, चूँकि यही लिख दीजिए AO बटा CO बराबर है BO बटा DO। सर कहाँ से पाया भैया, यहीं से, इसी थोड़ा सर मिल गया मेरे को, ठीक है सर। ठीक है, DO इसे मैंने छाप दिया, ठीक है सर। अब सर उसमें ध्यान दीजिए AM बटा DM, सर AM बटा DM, A बटा ए, अच्छा इसको पहले एक बार उल्टा कर लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बिना उल्टा करे भी हो जाएगा, लेकिन उल्टा कर लीजिए ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा DM बटा AM बराबर DO बटा BO। सर उल्टा करें तो लिखना पड़ेगा व्युत्क्रम, उल्टा नहीं व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर कर दिया भैया। अब देखिए DM बटा AM, सर
बटा ये बराबर किसके सर, डी ओ बटा बी ओ के सर, ये बटा ये। अब देखिए यहाँ पर अनुपात सर बराबर हो गया है, ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो गया। तो यहाँ थेल्स प्रमेय का विलोम लग रहा है सर, थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़े ना आप सर, नहीं पढ़े तो देख लीजिए ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है ना, यहाँ कोई है ना एक रेखाखंड है ना, समझिए ये समांतर नहीं दिया है। अगर यहाँ पर यदि ए एम बटा बी एम बराबर ए एन बटा सी एन है, तो हम कह सकते हैं कि एम एन जो होगा ना वो समांतर पाएगी इसके बी सी के। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है भैया, क्या सर ये विलोम है, उन्हीं को उल्टा है। तो देखिए यहाँ पर डी एम बटा ए एम बराबर पा गया डी ओ बटा बी ओ के, यानी यहाँ पर अनुपात सर बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं ये इसके समांतर पाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर एम ओ है वो समांतर पाएगा ए बी के, है ना, जो ये एम ओ है ये समांतर ए बी पाएगा। ठीक है सर, क्यों पाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है सर, ठीक है ना। अब ध्यान से दीजिए, देखिए ठीक है, यमओ समांतर सी डी है, क्या भैया, एम ओ समांतर सी डी है, तथा एम ओ समांतर ए बी भी है। ध्यान दीजिए, यमओ सी डी के भी समांतर है और यमओ ए बी के भी समांतर। तो हम कह सकते हैं कि जो ये है जो सी डी और ए बी है वो भी क्या होगी, समांतर, यानी ए बी और सी डी भी समांतर ही पाएगी। इसको सी डी और ए बी बोल लीजिए या फिर ए बी और सी डी, बात सेम है ना। ठीक है, तो ए बी और सी डी क्या होंगे, समांतर होंगी, है ना। ठीक है सर, है ना। अब हमने कहा था किसी चतुर्भुज में अगर एक जोड़ी भुजा समांतर हो गई, क्या हो गई भैया, एक जोड़ी भुजा समांतर हो गई तो एक समलंब होता है, लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समलंब है भैया। हजम हुई बात है, समलंब है, क्योंकि समलंब में एक जोड़ी भुजा समांतर होती है। आपको किसी भी चतुर्भुज को समलंब दिखाना है तो आप एक जोड़ी भुजा को समांतर दिखा दीजिए, काम हो जाएगा, वो समलंब ही बनेगा। आशा करते हैं आज की कथा आपको समझ में आई होगी। तो ये ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे, 2 क्वेश्चन थे और है ना, दोनों एक दूसरे को उल्टे थे, है ना। ठीक है सर, तो ये होता है भैया प्रश्नावली 6.2 समाप्त। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 का बेसिक सीखेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है सर, ठीक है।